नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वीडियो इन इंस्टीट्यूट के ऊपर। ठीक है, जो पहले बैठे थे ऑफलाइन कोर्स करा रहे थे आप लोगों को, और कैसा फ्रॉड हो रहा था वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 वीडियो के लिंक भी डाले थे कि आप देख लो कैसे वहाँ के स्टूडेंट जो सीखे हैं वो उनके बारे में क्या रिव्यू देते हैं। देखो भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो लोग सिर्फ अपनी अच्छाई को दिखाना चाहता है और बुराई कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा, मैं भी नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें दिखा सकूँ। तो ऑफलाइन के बारे में मैंने बात पिछले वीडियो में करा था, अब बात होती है ऑनलाइन के बारे में। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यूट्यूब के ऊपर एक बाढ़ जैसा आ गया है। यूट्यूब पे वीडियोस के सब जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं, सब नहीं कह सकते लेकिन बहुत कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आ गए हैं अपने कोर्स को लेकर के ऑनलाइन के रूप में कि आओ भाई वैसे ऑनलाइन सीखो। तो अभी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या हो रहा है और कैसे आप इसमें इस चंगुल में फंस जाओगे, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए ना तो इसको ध्यान से देखो, समझो। जो भाई नए हैं, जो एकदम सीखने के लिए सोच रहे होंगे, या फिर उनके मन में ये चल रहा होगा कि लॉकडाउन का पीरियड आने वाला है, लॉकडाउन लग गए होंगे कई शहरों में, हमारे यहाँ तो लग गया है, तो किस खाली टाइम में कुछ सीख लें। तो भाई देखो, ऑनलाइन क्लास उनके लिए है ना जो पहले से कुछ जानते हैं, जिनको वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो कम से कम फोन ओपन कर ले रहे हैं और कुछ काम भी कर ले रहे हैं, चार्जिंग की, लाइट की, या फिर अगर आईसी काम कर ले तो बहुत ही बेहतर है। अगर जो बंदा आईसी का काम कर ले रहा है, मतलब आईसी उठा ले रहा है, लगा ले रहा है, उनके लिए तो ये एकदम बेस्ट है, आप कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको चूज करना होगा कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है जो आपको इसके लिए नॉलेज देगा, ठीक है। जैसे मैं भी अभी काम करता हूँ तो बहुत कुछ करता हूँ और बहुत कुछ चीजें नहीं कर पाता। सच्चाई जो है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसमें कोई हवाई बात नहीं करना चाहता, ना ही मैं बहुत लंबा लंबा फेंकूंगा इसके अंदर, ठीक है। जो मेन पॉइंट है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जैसे कि हम लोग भी काम करते हैं तो कोई भी टेक्नीशियन परफेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर एक टेक्नीशियन होता ही होता है, उसको भी नॉलेज कुछ ज्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई भगवान या फिर सपने में कुछ आता है, ऐसा नहीं, वो भी मेहनत करता है, ठीक है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन बस यही है कि एक्सपीरियंस की बात है, और भाई ऊपर वाले ने जिसको जैसा दिमाग दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी ये काम कर रहे हैं, कहीं अटकते हैं, कहीं रुक जाते हैं, या फिर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, उसका वर्किंग सिस्टम कैसा है और उसकी बारीकियां क्या है, चाहे सॉफ्टवेयर की नॉलेज में हो जाए, तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास है। और जो फ्रेशर बंदे हैं उनके लिए तो ये है ही नहीं, एकदम नहीं है। मैं एकदम से मना कर दूंगा। जो भाई जिनके पास पैसे हैं वो बर्बाद कर सकते हैं, मैं इसको रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, उनके लिए ऑनलाइन क्लास होगा ही नहीं। क्यों? इसके पीछे भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। जो यूट्यूब पे वीडियो आए हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे पास ऑनलाइन सीख लो, जिनकी फीस 50,000 60,000 थी, वो अभी आपको 10 से 15,000 में सिखा रहे हैं, ठीक है। कोई कोई तो भाई 6,000 में भी सिखा रहा है, अब वही बंदा 4,500 में सिखा रहा है। तो सोचो क्यों? वो इसलिए कि वो आपको इंगेज करना चाहता है, यानी कि फंसाना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट में। जैसे उनका वो बता भी रहे हैं उस वीडियो में, उन्होंने बोला, मैंने जो देखा सुना मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि वो कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन सीखो, 10 दिन में एंड्रॉयड के हीरो बन जाओ एकदम। हम लोग तो चूतिया है, पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं वो बहुत ही बड़े जानकार व्यक्ति है, तो वो उनका प्रॉब्लम है या फिर उनकी समझदारी कह ले। तो आपको 10 दिन के अंदर एंड्रॉयड का हीरो बना देंगे। और फिर वो कहते हैं कि अगर आपको ये चीजें ना समझ में आए ना तो ऑफलाइन में आप आपके समझ लो आकर के मेरे पास, ये जो पैसे हैं ऑनलाइन वाले वो आपसे लेस कर दिए जाएंगे। समझ गए ना इसका मतलब? कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंगेज करना चाहते हैं, पहली चीज। अगर और ये कैसे काम कर रहा है, मतलब एकदम एकदम छड़ी लगी हुई है वीडियोस की, आप यूट्यूब पे देखोगे ना, क्योंकि सब मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो सब खाली बैठे हुए हैं,
तो पैसे सबसे निकालना स्टार्ट कर दिया। अब सपोज करो 100 बंदे भी अगर उनको ऑनलाइन के लिए मिल गए तो मतलब 4,000 के हिसाब से 45,000 रुपये, मतलब ये उनको इनकम हो जाएगा। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो टीचर्स रखे हुए हैं उनको भी तो कुछ देना होगा ना, तभी तो वो टीचर्स रुकेंगे। जो बाहर के टीचर होंगे या फिर जो उनके साथ अनुबंधित होंगे उनको भी तो उनको पेमेंट करना है। तो ये चक्कर है उन लोगों का, जिसके वजह से आप लोगों को वो आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, तो कि उनका धंधा बंद ना हो जाए। क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, नए नए चीजें हर रोज आती है। और इसके पीछे देखो भाई कुछ यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं। वो चूंकि उनका काम है, वो प्रमोशन करते हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन भाई नुकसान आपका होता है ना, उनका तो कुछ जाने वाला है नहीं। समझने की कोशिश करो। कोई भी यूट्यूबर्स आपको ऊपर आके दिखाएगा, मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वो जो गैजेट नगरी वाले हैं, चाहे फिर मैथिली भाई आ गए, अजय भाई, ये लोग, मैं भाई देखो सॉरी बोल रहा हूँ पहले से ही, मैं आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन वो आपका काम है तो आप लोग करो, मैं मना नहीं करूँगा। जैसे कि अभी अजय भाई ने एक वीडियो डाला था, यही जब फ्रॉड हुआ था इंस्टीट्यूट में, जिसकी वीडियो मैंने डाली है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो उनके ऊपर उनका रिएक्शन आया था कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग क्यों लूट रहे हो, इतना ज़्यादा फीस क्यों ले रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे उसका पैसा वापस करो। ये ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया था। तो मेरे को बहुत तसल्ली हुई थी, बहुत खुशी हुआ था कि चलो कम से कम एक यूट्यूबर तो है कि इसके बारे में उसने बोला। लेकिन सडनली अगले ही दिन उन्होंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया और एक वीडियो उसी थंबनेल के साथ रिलीज कर दिया कि भाई उसको मैंने प्राइवेट कर दिया और मेरी बात जहां तक जानी थी चली गई, और मतलब वो बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आती है बात। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद एक और वीडियो आती है जिसमें वो एक इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जो बंदा ऑनलाइन पे आ गया है ऑफलाइन से, उसका वो उन्होंने बताया कि इनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये ऑफलाइन सिखाते थे, अब ऑनलाइन आ गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो करेंगे ही करेंगे। समझना आपको है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये एक बिजनेस है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा, ये आपको ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, समझ रहे ना, ये बिजनेस है। इसको आप समझो कि ये तो एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे से नहीं होगा, इन्होंने करके दिखाया है, चलो वो ठीक है, उन्होंने डाला, आप उससे आकर्षित हुए। फिर उसके नीचे आप लिंक देखोगे, अरे सॉरी कमेंट्स देखोगे, कमेंट्स में सब के सब पॉजिटिव ही आएंगे, कुछ निगेटिव आएंगे लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक्स स्टूडेंट होंगे या फिर हायर किए हुए बंदे होंगे। ठीक है, अब उससे भी काम नहीं चलता है तो किसी एकाक विदेशी बंदे को भी ये लोग अपने कांटेक्ट में रखते हैं। सोचिए कितना लंबा इनका कहेंगे। तो अब ये विदेशी बंदों को भी आप हायर करेंगे, उनको बोलेंगे कि देखो ये हमारे इंस्टीट्यूट से सीखे हैं। सोचो विदेश वाले सीख रहे हैं इनके इंस्टीट्यूट से, कितनी बड़ी बात है। इस तरीके से उससे भी काम नहीं चलता है तो किसी यूट्यूबर्स को लेके आते हैं जो इस लाइन में है, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, जिनके व्यूवर्स बहुत जाते हैं, उनसे अपना रिव्यू दिलाएंगे, अपने स्टूडेंट के रिव्यू दिलाएंगे। तो भाई तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे कोई बुराई करने वाला तो है नहीं। ठीक है, और ये ऐसा मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के साथ है, किसी, मैं सबको नहीं कहूँगा, मैक्सिमम। और इसी यूट्यूब पे आपको कौन व्यक्ति अच्छा है ये भी मिल जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, अगर जिसको ये पूछना है कि भाई आप किसके पास सजेस्ट करते हो तो कमेंट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप कर देना। लेकिन भाई देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा किसी का, हो सकता है टाइम मिले तो मैं कभी उनके पास जाऊँ सीखने के लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप समझ लें कि ये ऑनलाइन क्लास किसके लिए है और इसके पीछे क्या चल रहा है, कितना मतलब बहुत बड़ा ये मतलब बिजनेस मान लो। ये कोई शिक्षा नहीं बांट रहे, कोई आपको शिक्षित नहीं कर रहे। जैसे उनका थंबनेल में आप पढ़ोगे ना कि आप 10 दिन में हीरो बन जाओ, आपके कस्टमर वापस जा रहे हैं तो कस्टमर आ जाएंगे, ये वो सारी तमाम बातें जो आपकी मेन बातें ना, जो एकदम जो आपको टच करती है, वो बातें वो लिस्ट पे लिख दी है। सब कोशिश करते हैं कि आप उनके पास जाओ। भाई आपकी इच्छा है, आप जाओ या ना जाओ, मेरा उसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन जाओ तो सोच समझ के जाओ। मैंने उसके बारे में सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई होगी
तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और शेयर तो भाई करो ही करो, बहुत ज़रूरी है शेयरिंग, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत कम है यार, तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।